की बातों को, उनके वाणी को अपने संविधान में प्रयोग कर संविधान लिखने का काम किया। सबसे पहले तो मुझे आज खुशी हो रहा है। मैं इन माताओं के लिए बार बार मंगल का कामना करता हूँ। जितनी माताएं इंसान यहाँ दिखाई दे रही है, मुझे अंदर से खुशी हो रही है कि अब हमारी माताएं जाग गई हैं। ज्योतिबा फुले ने कहा था कि जिस घर की माताएं अशिक्षित रहेगी उस समाज का विकास नहीं होगा। यदि माताएं शिक्षित हो जाएगी, अपने बच्चों को शिक्षा देगी, शिक्षित करेगी, वह समाज आगे बढ़ेगा। तो आज माताओं को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे माताएं जो दूसरे पूजा पाठ में फंसी हुई थी, यहाँ तो नाम लेना गुनाह है। आपके घर में डाकू घुस गया है, हाला मत कीजिए कि डाकू घुसा है, केवल अपना धन बचाइए, ऐसा यहाँ बैंड है। लेकिन कहना ही पड़ जाता है, कोई ना कोई कहिए लगा कि भाई डाकू घुस गया फला की है, इसलिए तो कहना ही पड़ेगा। तो उस अंधेरे कोठरी से निकल कर ये हमारी माताएं बाहर आ चुकी है। मैंने अशोक सम्राट के बारे में ज्यादा समय तो नहीं है, कुछ कहना चाहता हूँ। सम्राट अशोक ने एक घाट पर, अपने समय में एक घाट पर शेर और सियार को पानी पिलाने का काम किया था। सम्राट अशोक ने पेशावर से दिल्ली तक, जो कि आज जीटी रोड कहलाता है, ग्रैंड ट्रक रोड कहलाता है, जो कि शेर शाह के नाम से जाना जाता है कि शेर शाह ने बनवाया था, इसको सम्राट अशोक ने अपने समय में बनवाया था। अगर जगह जगह बावली कुआं खुदवाने का काम किए थे, फलदार वृक्ष लगवाने का काम किए थे, उसी सम्राट अशोक का आज धम्म विजय दिवस है। साथियों, हमारा धरोहर जो है, जिस धरती पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान का उदय हुआ, उस पर आज दूसरे लोग कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। अब कहते हैं कि बौद्ध धर्म तो हिंदू धर्म का अंग है, कहते हैं लोग। खैर, हिंदू नहीं, हम कहेंगे सनातन लोग भी कहते हैं। लेकिन हम उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि आप ही के धर्म का अंग है बौद्ध धर्म, तो आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, कृष्ण का श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, पढ़वाते हैं, तो तथागत गौतम बुद्ध का त्रिपिटक आप पढ़ने व पढ़वाने का काम क्यों नहीं करते हैं? यदि आपके धर्म का अंग है तो ऐसा उन लोगों का मानसिकता नहीं है। तो मैं भाइयों से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग जो अनेक जातियों में बटे हुए हैं, अगर हमारे ही समाज के लोग, राजनीतिक लोग जो अनेक पार्टियां बनाए हुए हैं, वो जब तक जैसे संसार की हजारों नदियां चलकर बहकर समुद्र में गिर जाती है, तो अपना नाम खो देती है और उसका नाम केवल समुद्र रह जाता है। तो हे भाइयों, मैं वैसा ही कहता हूँ कि आप लोग जाति नाम हो करके जब तक आप लोग एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम आप अपने नेता को जिताकर यहाँ से भेजते हैं और वह नेता जाकर के दूसरे पार्टी में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादा समय तो नहीं है। मैं यही बार बार कहूंगा कि हम लोग संगठित रहे। बुद्ध ने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी स्वयं को जगा लो, स्वयं जग जाओ। जब इंसान जग जाएगा तो तब तथागत गौतम बुद्ध है कि धम्मं शरणं गच्छामि। जगा हुआ व्यक्ति
धर्म का रास्ता पकड़ता है, धर्म का रास्ता पकड़ता है और धार्मिक हो जाता है। और जब वह धार्मिक हो जाता है तो बुद्ध बोलते हैं कि संघं शरणं गच्छामि। अपने धार्मिक जीवन में अपने कृत्यों को एकत्रित करो, संगठित करो, यही संघ है। तो हम लोग यदि सभी जात नाम भेद बदल करके एक हो जाएंगे तभी हमारा कल्याण होगा। इसी के साथ मैं सबके लिए मंगल का कामना करता हूँ। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। और हम चाहेंगे कि समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए पूज्य भंते जी लोग को हम विनम्र आग्रह करेंगे कि अपने बातों को रखें। अगले वक्ता के रूप में हम चाहेंगे कि हम सभी के बीच में प्रशासनिक विभाग में सेवा दे चुके रिटायरमेंट आदरणीय भंते नागराज जी हम सभी के बीच में मौजूद है। एक जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय भंते नागराज जी का। हम चाहेंगे कि वो अपने मुखार बिंदु से हम सभी को संबोधित करें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। समय का अभाव है, बहुत से वक्ता लोग हैं। बस आज को जो दिन है, दो तरह के दिवस मनाया जाता है। पहला हम लोग जो है अशोक सम्राट दिवस मनाते हैं, यही और जो है दूसरा जो है दुर्गा प्रतिमा बनाकर लोग जो पूजते हैं वो असत्य है। हमारा ब्राह्मण ग्रंथों में रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, कहीं भी दुर्गा के जिक्र नहीं है।